हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 230, जिसमें हम देखेंगे अगले पर्यायवाची। तो ध्यान दें, प्रश्न है इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान दें। ऑप्शन बी जलधि, जलधि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जल्दी धी लगाए तो किसका पर्यायवाची हो गया? समुद्र का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जलद, मेघ और वारिद ये सभी किसके हो गए? बादल के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, गौर करें। अगला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, सेम प्रश्न है लेकिन ऑप्शन अलग हैं। तो ध्यान दें, ऑप्शन डी मरकट, मरकट बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। अभ्र, जीभूत, वारिद, नीरद, मेघ, पयोधी, जलधर, बलाधर, वारिधर इत्यादि ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक, जबकि मरकट बंदर का पर्यायवाची है। किसका? बंदर का पर्यायवाची। तो दोस्तों, मरकट बंदर का पर्यायवाची है। बाकी अभ्र, जीभूत, वारिद, नीरद, मेघ, पयोधी, जलधर, बलाधर, वारिधर ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान दें, ऑप्शन बी एंड सी, बी एंड सी ये कह रहे हैं। सॉरी, नहीं है वाला प्रश्न नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया है। एक बार फिर से सुने। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ध्यान दें, ऑप्शन बी बादल और आकाश दोनों को ही क्या माना है? अभ्र का पर्यायवाची माना है, बादल और आकाश को। ठीक, ध्यान रखेंगे। देखें प्रश्न की व्याख्या। अभ्र बादल एवं आकाश दोनों का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, ध्यान दें, अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी आगंतुक, आगंतुक अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान दें, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, गृहागत। क्या क्या है? आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, गृहागत। ठीक है, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, और अगर देखें तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। ठीक है, अभी उपसर्ग है। ठीक, और आगत शब्द है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध युग्म देखना है पर्यायवाची की दृष्टि से। ऑप्शन सी यमुना, यमुना का पर्यायवाची जानवी है, गलत है। ठीक, तो देखें प्रश्न की व्याख्या। विकल्प सी युग्म अशुद्ध है। यमुना का पर्यायवाची जानवी नहीं होता, बल्कि गंगा का पर्यायवाची शब्द है जानवी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी शेष युग्म सही हैं। आकाश का पर्यायवाची पुष्कर होता है। कमल का पर्यायवाची तामरस होता है। कामदेव का पर्यायवाची मनोभव होता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो गलत पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची दिवस, याम या वासर नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही है। ठीक, तो ध्यान दें। बाकी कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज। ठीक, पुष्प का पर्यायवाची कुसुम, फूल, सुमन, और सरस्वती का पर्यायवाची गिरा, भारती, वाणी ये सभी हैं। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों,
प्रस्तुत विकल्प ए, बी तथा सी के पर्यायवाची शब्द सही हैं। ठीक, जबकि विकल्प डी में सूर्य का पर्यायवाची गलत है। ठीक, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान से सुने, मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाली इत्यादि। एक बार फिर से सुने, मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाली इत्यादि। ठीक है, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। फिर है दिन के पर्यायवाची। दिन का पर्यायवाची होता है वासर, दिवस, दीवा, वार इत्यादि। ठीक है, क्या होता है दिन का पर्यायवाची? वासर, दिवस, दीवा, वार इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन सी प्रस्तर। ठीक है, प्रस्तर पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें, झंडा, ध्वज, निशान, ध्वजा इत्यादि पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? पताका का क्या क्या पर्यायवाची है? तो गौर से सुने, झंडा, ध्वज, निशान, ध्वजा इत्यादि। ठीक, जबकि पाषाण, प्रस्तर, पाहन तथा अश्म, अश्म पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान दें, पाषाण, प्रस्तर, पाहन या फिर अश्म, ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो केतु का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन डी ध्वज। ठीक है, केतु का पर्यायवाची ध्वज है। देखें प्रश्न की व्याख्या। ठीक, केतु का पर्यायवाची ध्वज है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं दोस्तों, झंडा, पताका, निशान इत्यादि। जबकि नाग, नाग किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नाग हाथी का पर्यायवाची शब्द है। अब नाग से सर्प का पर्यायवाची मत समझ लेना। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? ऑप्शन सी ललाम। ललाम स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, स्त्री के पर्यायवाची शब्द नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, अंगना इत्यादि हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुने, स्त्री के पर्यायवाची शब्द नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, अंगना इत्यादि हैं। ठीक है, बाकी ललाम का पर्यायवाची इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ललाम का इससे कोई संबंध नहीं है, किससे? स्त्री से। तो ध्यान रखें, जो स्त्री के पर्यायवाची हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री किसका अर्थ है? ध्यान दें, स्त्री का अर्थ है ऑप्शन बी अंगना। ठीक है, अंगना स्त्री का अर्थ है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन बी अनल। अनल हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, वात, बयार, समीरण, मारुत, प्रकंपन इत्यादि, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से सुने, अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, वात, बयार, समीरण, मरुत,
प्रकंपन, प्रकंपन इत्यादि ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल, अग्नि, पावक, दहन, वायु सुखा, वायु सखा है, वायु सखा, कृषाणु, धूमकेतु, वहनी ये सब आग के पर्यायवाची हैं। तो आग के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अनल, अग्नि, पावक, दहन, वायु सखा। वायु सखा अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। ठीक, कृषाणु भी अच्छा शब्द है। ठीक, कृषाणु, धूमकेतु, वहनी इत्यादि ये सभी आग के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करना दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, अवनी। अवनी आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करें व्याख्या पर। गगन, नभ, अंबर, द्यो, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। एक बार फिर से सुने। गगन, नभ, अंबर, द्यो, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अवनी, अवनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो भू, ईला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही इत्यादि ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। क्या है पृथ्वी के पर्यायवाची? एक बार फिर से सुने। अवनी, भू, ईला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षितिज, मही इत्यादि ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करें, निर्देश है दोस्तों यहाँ कुछ, तो ध्यान से सुने। प्रश्न 40 से लेकर 44 कुल मिलाकर 4 प्रश्न। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है, जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। ठीक, इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। क्या है? दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनना है। तो ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले कमल। कमल का सही समानार्थी शब्द है, यानी पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए, पारिजात। पारिजात किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। कमल, कमल का पर्यायवाची ऑप्शन ए, अभी हमने पढ़ा पारिजात। ठीक, देखें व्याख्या। पारिजात कमल का समानार्थी शब्द है। रजनी, विभावरी, यामिनी। रजनी, विभावरी, यामिनी ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। किसके? रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला शब्द है, ध्यान रखें, कलानिधि। कलानिधि का सही समानार्थी शब्द है ऑप्शन बी, हिमांशु। हिमांशु समानार्थी शब्द है कलानिधि का। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। चांद, ध्यान से सुनना। चंद्र, चांद, चंद्रमा। हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग। निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक इत्यादि कलानिधि के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची? एक बार फिर से सुने। चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक ये सभी कलानिधि के पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, ध्यान दें, तुंग। ठीक है, शब्द क्या है? तुंग। तुंग का समानार्थी शब्द है ऑप्शन ए, उन्नत। क्या है? उन्नत। ठीक है, देखें प्रश्न की व्याख्या। तुंग का पर्यायवाची ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी। अच्छा शब्द है गगनचुंबी। फिर है उच्च, फिर है लंबा इत्यादि होता है। क्या क्या होता है? तो तुंग का पर्यायवाची ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा इत्यादि होता है। ठीक, प्रचंड उग्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची? उग्र का पर्यायवाची है प्रचंड, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक,
अगला शब्द है, ध्यान दें, शिखी। शिखी इसका पर्यायवाची है ऑप्शन बी, मयूर। शिखी मयूर, ठीक है, यानी मोर। तो ध्यान दें व्याख्या पर, गौर करें। शिखी का पर्यायवाची मोर, मयूर, वरही, सारंग, केकी इत्यादि हैं। क्या क्या हैं? शिखी का पर्यायवाची मोर, मयूर, वरही, सारंग, केकी आदि हैं। केकी आदि हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है मिलिंद। मिलिंद का समानार्थी शब्द है दोस्तों ऑप्शन डी, भ्रमर। ठीक है, एक बार फिर से देखें, मिलिंद का समानार्थी शब्द है भ्रमर। ठीक है, ध्यान दें, भ्रमर। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। मिलिंद का पर्यायवाची भौरा, भ्रमर, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ, मधुप इत्यादि हैं। क्या क्या हैं? एक बार फिर से सुने, भौरा, भ्रमर, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ, मधुप इत्यादि हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, दूसर। दूसर किसका पर्याय है? तो ऑप्शन सी, गर्दभ। गर्दभ का पर्यायवाची शब्द है दूसर। देखें प्रश्न की व्याख्या, कर, गर्दभ, रासव, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, दूसर इत्यादि ये सभी गधा, गधे के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों गधे को और क्या क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। खर, गर्दभ, रासव, गर्दभ अच्छा शब्द है, ठीक, गर्दभ, रासव, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, दूसर इत्यादि गधे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, अद्री। अद्री शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन डी, पर्वत। पर्वत अद्री शब्द का अर्थ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अद्री, अद्री माने पर्वत। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान दें। अद्री, अद्री का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान दें, अद्री के पर्यायवाची हैं पर्वत, पहाड़, शैल, गिरी, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूभृत, धराधर, श्रृंगी। ठीक है, श्रृंगी इत्यादि। एक बार फिर से सुने, पर्वत, पहाड़, शैल। दोस्तों ये तो आसान शब्द हैं और गिरी भी आसान है। जो याद रखना है वो कौन सा है? भूधर। भूधर याद रखें। फिर है अचल, फिर है महीधर, ठीक है, महीधर भी याद रखें। फिर नग, फिर है भूभृत। भूभृत भी अच्छा शब्द है, ध्यान रखें। पृथ्वी का पर्यायवाची मत लगा लेना, ये किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक, फिर है धराधर, फिर है श्रृंगी, ये सभी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के। और अद्री का अर्थ भी क्या है? पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। क्या है? ऐतराज है। एक बार फिर से सुने, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। तो ऑप्शन बी, आपत्ति। आपत्ति दिखाना यानी कि ऐतराज करना। ठीक है, तो ध्यान दें व्याख्या पर, ऐतराज का अर्थ आपत्ति है। क्या है? आपत्ति है। ठीक, फिर है आफत, संकट, विपत्ति। क्या शब्द है? आफत, संकट, विपत्ति। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं, यानी इन सभी का अर्थ है क्या? ऐतराज करना। ठीक, तो आपत्ति, आफत, संकट, विपत्ति ये सभी ऐतराज के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, ध्यान दें, बाण। बाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, आशुग। आशुग बाण का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखें। और इसकी व्याख्या देखें प्रश्न की, तीर, शर, विशिक, आशुग, सिलीमुख, इशु, नाराज। एक बार फिर से सुने, तीर, शर, विशिक, आशुग, सिलीमुख, इशु,
नाराज इत्यादि ये सभी बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? बाण के पर्यायवाची शब्द। ठीक, अब ध्यान से सुने। है, ठीक है, इसको है पढ़ें। है घोड़ा, है जो है वो घोड़े का पर्यायवाची है। अर्ची किरण का पर्यायवाची है। उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? है घोड़े का पर्यायवाची है, अर्ची किरण का, और उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी अमीय। ठीक है, अमीय कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका है? तो ये है पीयूष का। ठीक है, अमृत का। ठीक, तो ध्यान दें व्याख्या पर। कमल के पर्यायवाची शब्द हैं सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, शतदल, सरसिज, अब्ज, पद्म, कंज, अंबुज, नलिन, तामरस, वारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकनद आदि। एक बार फिर से सुने कमल के पर्यायवाची शब्दों को। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, शतदल, सरसिज, अब्ज, पद्म, कंज, अंबुज, नलिन, तामरस, वारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकनद इत्यादि ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है दोस्तों पीयूष। पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, क्या? जीवनोदक इत्यादि अमृत के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक इत्यादि अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी जलद। जलद कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। राजीव शब्द। राजीव शब्द का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए तामरस। ठीक है, तामरस। ध्यान दें व्याख्या पर। राजीव का पर्याय तामरस है। क्या है? तामरस है। रसाल, आम, रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची शब्द है। और कुमुद जो है चांदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अच्छा शब्द है कुमुद। ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने व्याख्या को। राजीव का पर्यायवाची तामरस है। रसाल का पर्यायवाची, रसाल जो है आम का पर्यायवाची है। फिर कुमुद चांदी का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी यातुधान। यातुधान घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो देखें प्रश्न की व्याख्या। अश्व, वाजी, है, घोटक, सैंधव, तुरंग, तुरंग आदि। एक बार फिर से सुने। अश्व, वाजी, है, घोटक, सैंधव, तुरंग आदि ये सभी घोड़े के पर्यायवाची हैं। जबकि यातुधान असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर इत्यादि ये सभी राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार फिर से सुने। यातुधान असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर, रजनीचर आदि ये सभी राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो ऑप्शन सी वाजी तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला शब्द है अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए घोटक यानी घोड़ा। अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोटक यानी घोड़ा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला शब्द है वाजी।
वाजी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अश्व। अश्व यानी घोड़ा, घोड़े को ही कहते हैं वाजी, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए प्रश्न की व्याख्या। घोड़ा, वाजी, घोटक, है, बाजी, तुरंग, रविसुत इत्यादि। एक बार फिर से सुने। घोड़ा, वाजी, घोटक, है, बाजी, तुरंग, रविसुत इत्यादि, ये सभी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। किंकर, किंकर दास का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, किंकर किसका है? दास का पर्यायवाची शब्द है। और मैंने बताया था किंकरी दासी का पर्यायवाची शब्द है। तो सभी पर्यायवाची शब्दों को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। बाकी अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।